हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा विद ब्रिजेश में। दोस्तों, आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी में आप सबका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी तैयार करेंगे कि आज के दिन हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करना है। प्लस इसके अलावा दोस्तों देखेंगे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, कहाँ पे सेल कर सकते हैं, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, और ग्लोबल मार्केट से आज के दिन हमारे लिए कैसे क्यूज है। ग्लोबल मार्केट से यूएस में कैसा कामकाज हुआ, यूरोप में कैसा कामकाज हुआ, सिंगापुर निफ्टी से में क्या इंडिकेशन मिल रहा है, सिंगापुर निफ्टी के हिसाब से आज हम कैसे ओपन हो सकते हैं। प्लस एफआईएस ने कल के दिन हमारे मार्केट में कैसा कामकाज किया है, उन्होंने कहाँ पे बाय किया, कहाँ पे सेल किया, उनके पोजीशन से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है। प्लस ऑप्शन डेटा आज के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आज के दिन वीकली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी में ऑप्शन डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है कि कहाँ कौन सा रेंज निकल के आ रहा है, कहाँ पे हमारी एक्सपायरी हो सकती है। प्लस इसके अलावा दोस्तों आज सबसे ज़्यादा जरूरी जो है इंपॉर्टेंट है आज के दिन आरबीआई की पॉलिसी ही। तो आरबीआई पॉलिसी में क्या निकल के आ सकता है, उसमें मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन है, तो इन सब चीज़ों को आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों, और अपनी आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, सो दैट कि आगे चल के जब भी मैं नए वीडियोस बनाऊं या अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सके। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम ग्लोबल मार्केट से ग्लोबल क्यूज देखें, ग्लोबल मार्केट से आज के दिन हमारे लिए कैसे क्यूज है। कल के दिन देखेंगे दोस्तों, तो कल के दिन यूएस में एक मिला जुला कामकाज हुआ। यूएस में अगर हम कल डाउ जोन्स देखें तो डाउ जोन्स में कल 91 पॉइंट की तेजी थी, एसएनपी 500 में 16 पॉइंट की गिरावट थी, जबकि नैस्डैक में देखेंगे तो 171 पॉइंट की गिरावट थी। तो दोस्तों डाउ जोन्स और नैस्डैक में इतना डिफरेंस क्यों था, अगर हम इसको समझ लें तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो जो इतना डिफरेंस आया डाउ जोन्स और नैस्डैक के परफॉर्मेंस में, उसके पीछे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की सेंट्रल बैंक है। क्योंकि आपको दोस्तों पता होगा कि कल सुबह सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने रेट हाइक किया, और रात को जो कनाडा की सेंट्रल बैंक की मीटिंग थी उन्होंने भी रेट हाइक किया। तो दोस्तों जब पूरे ग्लोबल में, पूरे विश्व में ये जो रेट हाइक का साइकिल चल रहा था, तो जो रेट हाइक के साइकिल को पॉज करने वाला सबसे जो पहला सेंट्रल बैंक था वो कनाडा का था, और वहाँ से लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब रेट हाइक की साइकिल जो थी रेट बढ़ना वो बंद हो गया, अब रेट नहीं बढ़ेंगे। बट 2 महीने की पॉज के बाद कल वापस से कनाडा की सेंट्रल बैंक ने रेट बढ़ा दिया। तो उसकी वजह से आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया तो फिर भी दूर है, बट कनाडा और यूएस बाजू बाजू में है, अगल बगल में। तो उसकी वजह से दोस्तों मार्केट को लगा अगर कनाडा के सेंट्रल बैंक रेट बढ़ा रहे हैं तो क्या यूएस की सेंट्रल बैंक भी रेट बढ़ाएगी। और उसकी वजह से देखेंगे जो इंटरेस्ट रेट से जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, और आपको पता है कि नैस्डैक में जो लिस्टेड है मोस्टली सब टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है। तो उसकी वजह से वहाँ पे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में प्रेशर बना और वहाँ पे गिरावट आई, और इसकी वजह से आप देख रहे हैं नैस्डैक कितना नीचे है। और डाउ जोन्स में देखेंगे दोस्तों, डाउ जोन्स में कुछ वहाँ पे एनर्जी स्टॉक्स, केमिकल स्टॉक्स वो ऊपर थे, जिसकी वजह से डाउ जोन्स में तेजी थी। अगर यूरोप में देखें दोस्तों, तो कल यूरोप के दिन में बाजार में भी एकदम ठंडा कामकाज हुआ, वहाँ पे भी कुछ बड़ा इंडिकेशन नहीं था। डैक्स में देखेंगे तो डैक्स 31 पॉइंट माइनस, फुटसी 3 पॉइंट माइनस, फ्रांस का मार्केट 6 पॉइंट माइनस। तो वहाँ से एकदम ठंडा था मार्केट, वहाँ से दूसरा कोई बड़ा क्यूज नहीं है। और अगर आज के दिन हम दोस्तों एशिया में देखें, एशिया में कैसा कामकाज हो रहा है, तो आज के सुबह एशिया में भी एकदम ठंडा काम हो रहा है। निक्केई 13 पॉइंट माइनस है। शंघाई आप देखेंगे तो शंघाई भी एकदम फ्लैट ही है, शंघाई 5 पॉइंट माइनस है। हैंगसेंग आपका 82 पॉइंट माइनस है। और सिंगापुर निफ्टी हमें इंडिकेशन दे रहा है दोस्तों कि हम 15-20 पॉइंट प्लस ओपन हो सकते हैं। तो ग्लोबल मार्केट से दोस्तों आज के दिन हम न्यूज़ देखें तो न्यूट्रल बोल सकते हैं, ज़्यादा कुछ क्यूज है नहीं दोस्तों। अब अगर हम दोस्तों एफआईएस का डेटा एनालाइज करें, एफआईएस ने कल के दिन हमारे मार्केट में कैसा कामकाज किया, उन्होंने क्या बाय किया, क्या सेल किया, अगर उसको एनालाइज करेंगे दोस्तों, तो कल के दिन एफआईएस ने कैश मार्केट में फिर से बाइंग की। कल के दिन एफआईएस का बाइंग का फिगर आया, तो एफआईएस ने कल के दिन 1382 करोड़ की बाइंग की कैश मार्केट में, और डीआईएस ने 392 करोड़ की बाइंग की। तो कल के दिन दोस्तों मार्केट में कैश फ्लो अच्छा था, और एफआईएस और डीआईएस दोनों ने बाई किया, और जो कल के मार्केट के परफॉर्मेंस में दिख भी रहा था, तो ये अपने को अंदाजा लग भी रहा था कि आज बाइंग का फिगर आएगा, बट दोनों तरफ से ये नहीं एक्सपेक्टेड था। दोनों एफआईएस और डीआईएस दोनों जो बड़े प्लेयर हैं उन्होंने कल के दिन हमारे मार्केट में बाइंग की। और अगर हम दोस्तों एफआईएस और डीआईएस की डेरिवेटिव डेटा देखें एफआईएस का, तो उन्होंने डेरिवेटिव्स में क्या किए, कैसे किए, तो उसमें हम देखेंगे दोस्तों कल के दिन एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर करीब 806 करोड़ के बाई किए,
और इंडेक्स ऑप्शन करीब 1668 करोड़ के बेचे। स्टॉक फ्यूचर उन्होंने बाई किया 1893 करोड़ का और स्टॉक ऑप्शन सेल किए 111 करोड़ के। तो दोस्तों अगर डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से हम देखें तो एफआईएस इंडेक्स में बाई कर रहे हैं, उसके सामने पुट में सेलिंग कर रहे हैं, तो एफआईएस वहाँ पे भी काफ़ी एग्रेसिवली तेजी कर रहे हैं। अगर दोस्तों हम इंडेक्स में उनके डेटा को बाइफरकेट करें कि उन्होंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या किया है, तो निफ्टी में देखेंगे दोस्तों कल के दिन एफआईएस ने करीब 792 करोड़ की बाइंग की, जबकि बैंक निफ्टी में खाली 10 करोड़ की बाइंग की कल के दिन पे। वहीं ऑप्शन अगर हम देखें इंडेक्स का, तो निफ्टी ऑप्शन में उन्होंने कल के दिन 5259 करोड़ की सेलिंग की, जबकि बैंक निफ्टी ऑप्शन में उन्होंने 3853 करोड़ की बाई की। तो डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से भी दोस्तों एफआईएस का अगर हम निकालें कि क्या है, तो इसमें भी डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से भी देखेंगे दोस्तों एफआईएस नेट वहाँ पे भी पॉजिटिव लग रहे हैं दोस्तों। और कल के दिन जो उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो था वो भी बढ़ गया, जो आप देखेंगे करीब 50-50% इसमें एफआईएस इंडेक्स में नेट लॉन्ग और शॉर्ट है। अब दोस्तों अगर हम ऑप्शन डेटा देखें कि आज के दिन ऑप्शन डेटा के हिसाब से मार्केट में कहाँ पे एक्सपायरी हो सकती है और कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल सकता है, तो उसमें देखेंगे दोस्तों निफ्टी में 18,800, 18,900 और 19,000 इन तीन स्ट्राइक्स में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। 18,800 के कॉल में देखेंगे करीब 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, 18,900 के कॉल में भी देखेंगे 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, और 19,000 के कॉल में देखेंगे उसमें भी करीब 85 लाख के ओपन इंटरेस्ट है। और पुट में साइड में अगर हम देखेंगे तो पुट साइड में 18,700 के पुट में 1 करोड़ 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 18,600 के पुट में 1 करोड़ 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 18,500 के पुट में करीब 1 करोड़ 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो इस हिसाब से देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से मार्केट की एक्सपायरी आज बहुत ही टाइट रेंज में होनी चाहिए। बट दोस्तों आज जैसे मैंने बताया आरबीआई की पॉलिसी है, आरबीआई पॉलिसी के बाद अगर मार्केट में कोई भी बड़ा मूवमेंट आएगा तो किसी एक साइड का कॉल राइटर या पुट राइटर कोई तो ट्रैप होगा। अगर दोस्तों कोई ट्रैप होता है तो जो भी कॉल राइटर या पुट राइटर ट्रैप होगा उस साइड में आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों अगर हम आरबीआई पॉलिसी की बात करें कि आरबीआई पॉलिसी में आज क्या एक्सपेक्टेड है, आज के आरबीआई पॉलिसी में क्या हो सकता है, तो दोस्तों ऑलमोस्ट मार्केट में 100% ये एक्सपेक्टेशन है कि आज की आरबीआई पॉलिसी में आरबीआई रेट नहीं बढ़ाएगा। जैसा पिछले पॉलिसी में उन्होंने रेट नहीं हाई किया था, इस पॉलिसी में भी रेट हाई नहीं करेंगे वो। प्लस दोस्तों इसके अलावा अगर हम देखें कि आरबीआई की जो टोन है, जो आरबीआई की आज की मीटिंग में जो मेन इंपॉर्टेंट देखा जाएगा कि टोन क्या है, उनकी बोलने की भाषा क्या है, क्या वो जो उनका पहले से एक स्टेटमेंट या स्टांस रहा है कि विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, वो स्टांस कंटिन्यू करते हैं या फिर उसको निकालते हैं। अगर वो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन में कुछ पिक करते हैं या उनको स्टेटमेंट में कुछ चेंजेस करते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो बोलते हैं कि हम विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से न्यूट्रल में जा रहे हैं तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। अगर वो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन कंटिन्यू करते हैं तो वो मार्केट अभी भी आज के दिन ये समझ रहे हैं कि उनका ये स्टांस रहेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत वर्ड में कुछ ट्वीकिंग करे तो हिसाब से वहाँ पे। बट आरबीआई पॉलिसी के अगर दोस्तों अगर सुबह से भी कुछ मूवमेंट आपको गैप अप गैप डाउन मिल जाता है तो कुछ बड़ा मूवमेंट मिल जाता है, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके साइड में हो जाइए और 10 बजे का आरबीआई पॉलिसी का वेट कीजिए। आरबीआई पॉलिसी एक बार आके जाने दीजिए, फिर उसके बाद ट्रेड लीजिए, तो आपको पैसा बनेगा। ना तो आरबीआई पॉलिसी में एक बार फंसने के चांसेस हो सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आज के दिन हम हीरो जीरो की बात करें कि आज के दिन पे हीरो जीरो कौन से पुट बन सकते हैं, तो हीरो जीरो में देखेंगे दोस्तों आज के दिन 18,800 के कॉल पे नज़र रखिए। अगर आरबीआई पॉलिसी के बाद निफ्टी में तेज़ी होती है और शॉर्ट कवरिंग आती है तो वहाँ पे आप नज़र रखिए 18,800 के कॉल राइटर अगर ट्रैप होते हैं तो आज के दिन पे निफ्टी आपका हो सकता है कि लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर दे, क्योंकि अब यहाँ से निफ्टी का लाइफ टाइम हाई देखेंगे दोस्तों करीब 160 पॉइंट खाली दूर है, जबकि बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई लगा दिया है। कल के दिन निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने भी लाइफ टाइम हाई लगाया, अब खाली निफ्टी बचा है। तो इस हिसाब से अब देखेंगे जो फंड फ्लो है, जो मार्केट में सेंटीमेंट बना हुआ है, उसके हिसाब से निफ्टी में भी लाइफ हाई लगना चाहिए। अब देखेंगे वो आज लगेगा, कल लगेगा या अगले हफ्ते लगेगा, वो कैसा होता है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कॉल साइड में आपका अगर हीरो जीरो बनेगा तो 18,800 के कॉल पर नजर रखिए, और पुट साइड में जो दोस्तों अगर आपको हीरो जीरो दिखना है तो 18,700 या 18,650 इसके ऊपर नजर रखिए। 18,000 अगर 700 ब्रेक करके निफ्टी सस्टेन करेगा और थोड़ा सा नीचे आएगा तो 18,600 भी आएगा। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका 18,600 का पुट जो 10-12 रुपये के आसपास मिल रहा है तो उसके काफ़ी बढ़ने के चांसेस रहेंगे। इस हिसाब से देखिए निफ्टी में 18,650 का पुट और
कॉल 18,800 का, इसके ऊपर नजर रखिए। और बैंक निफ्टी में दोस्तों जो पुट में हाईएस्ट ऊपर रेट है 44,000 के पुट में है और कॉल में 54,500 के में। ये कोई भी एक रेंज लेवल ब्रेक होगा तो वहाँ पे आपको बड़ा मूवमेंट मिलेगा, तो फिर आपका कोई भी ऑप्शन 0-0 बनेगा। तो अगर बैंक निफ्टी 44,000 ब्रेक करेगा तो 44,000 के पुट में आपको अच्छा पैसा मिलेगा, और 44,500 ब्रेक करेगा तो 44,500 के कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वहाँ पे आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा। ये आरबीआई पॉलिसी के बाद हम देखेंगे दोस्तों। आरबीआई पॉलिसी के बाद जो भी अपडेट रहेगा हम आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे हम शेयर करेंगे जो भी अपडेट रहेगा आपके लिए। बाकी दोस्तों अगर आज के दिन हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की लेवल्स की बात करें कि आज के दिन हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी में सपोर्ट रजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में आज के दिन हमारा जो पहला रजिस्टेंस आएगा 44,340 और 44,460, इसके ऊपर नजर रखिए। अगर बैंक निफ्टी में आरबीआई पॉलिसी के पहले कोई तेजी होती है और बैंक निफ्टी 44,340 या 44,460 के आसपास में आता है तो एक बार वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिर आरबीआई पॉलिसी का वेट कीजिए। और आरबीआई पॉलिसी के बाद अगर दोस्तों बैंक निफ्टी 44,510 इस लेवल के ऊपर नजर रखिए, अगर इस लेवल के ऊपर निकल के सस्टेन कर रहा है तो फिर वहाँ से एक बड़ी तेजी हो सकती है जो बैंक निफ्टी को हमारे अपने अगले रजिस्टर्स की तरफ जो है 44,640, 44,730 यहाँ तक ले जा सकता है। इस हिसाब से देखिए बैंक निफ्टी में आपको सुबह के सेशन में या फिर जब तक 44,510 नहीं निकल जा रहा है, आपको कोई भी रैली तेजी आती है बैंक निफ्टी में, वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करने और वेट करने हैं डिप्स मिले तो बाय कीजिए, या फिर 44,510 के ऊपर नजर रखिए। 44,510 के ऊपर निकल के निफ्टी सस्टेन करे तो फिर वहाँ पे आप बाय कीजिए, फिर वहाँ पे आपको एक हाई साइड का टारगेट मिल सकता है। और दोस्तों अगर बैंक निफ्टी में हम सपोर्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी में दोस्तों हमारा जो पहला सपोर्ट आ रहा है 44,040, इसके ऊपर नजर रखिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया 44,000 का पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे अगर 44,000 के आसपास में आएगा बैंक निफ्टी तो वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। और 43,875 जो हमारा बैंक निफ्टी का 20 DMI है दोस्तों, तो 20 DMI मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं काफ़ी दिन से बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी हो या बैंक निफ्टी अपना 20 DMI ब्रेक नहीं कर रहा है, वहीं से सपोर्ट लेके घूम रहा है। तो बैंक निफ्टी में कोई भी डिप्स जो हमारा पहला सपोर्ट आ रहा है 44,000 से 43,875, इसके बीच में कोई भी डिप्स अगर आ रही है तो वहाँ पे आप बाई कीजिए और हायर साइड में आप प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर आप 43,875 और 44,000 के बीच में बाई कर रहे हैं तो आप उसका एक स्टॉप लॉस, सिंपल स्टॉप लॉस लगा लीजिए दोस्तों। जो हमारा बड़ा सपोर्ट निकाल के आ रहा है 43,740, अगर 43,740 किसी भी कारण मार्केट में ब्रेक हो रहे हैं आज के दिन पे तो वहाँ पे आप अपने एक बार लॉन्ग जो है काट लीजिए और फिर वेट कीजिए 43,500 के आसपास का। अगर वहाँ पे बैंक निफ्टी आता है तो वहाँ पे एक बार मार्केट में देखिए, अगर वहाँ पे रुक रहा है तो वहाँ पे एक बार लॉन्ग का ट्राई कीजिए। बट किसी भी सर्कमस्टेंसेस में दोस्तों आपको शॉर्ट करने के लिए लोअर लेवल पे नहीं फंसना है, लॉन्ग करने के लिए हायर लेवल पे नहीं फंसना है। लॉन्ग करना है तो लोअर लेवल का वेट कीजिए और शॉर्ट करना है तो भी हायर लेवल का वेट कीजिए, और लॉन्ग के लिए लोअर लेवल्स पे देखिए वहाँ पे है। दोस्तों अगर हम निफ्टी देखें, निफ्टी में आज के दिन हमारा क्या स्ट्रेटजी रहेगी, तो निफ्टी में दोस्तों आज के दिन जो हमारा पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 18,761 और 18,791। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों 18,800 के कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो हिसाब से देखिए अगर निफ्टी में कोई भी तेजी होती है ऊपर आता है तो सबसे पहले आपको 18,790 के आसपास के 18,800 के आसपास में जो भी निफ्टी आ रहा है वहाँ पे एक बार आप प्रॉफिट भी करके साइड निकल जाइए और वेट कीजिए डिप्स का। अगर मार्केट में डिप्स आ रहा है तो फिर वापस से डिप्स में बाय कीजिए, या फिर निफ्टी अगर आपका 18,821 इस लेवल के ऊपर ध्यान निकल 18,821 के ऊपर निकल के अगर सस्टेन कर रहा है, उसके ऊपर 15 मिनट ट्रेड कर रहा है तो फिर वहाँ पे हम फ्रेश लॉन्ग वापस से एंट्री कर सकते हैं, जो निफ्टी को 18,855 18,889 जो बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है वहाँ पर ले जाएगा। तो हिसाब से देखिए 18,800 के आसपास में आपको निफ्टी में प्रॉफिट बुक करने हैं और डिप्स का वेट करना है, या फिर 18,821 के ऊपर आपको फ्रेश तेजी करनी है। और बैंक निफ्टी में अगर हम सपोर्ट की बात करें दोस्तों कि निफ्टी में सपोर्ट कहाँ पे आएगा आज के दिन पे, तो जो दोस्तों बैंक निफ्टी में हमारा पहला सपोर्ट आ रहा है 18,671 और 18,629। तो जैसे बैंक निफ्टी में हमारा जो पहला सपोर्ट जोन था उसके बीच में हमें बाय करना था, वैसे निफ्टी में दोस्तों हमारा जो पहला सपोर्ट जोन है 18,630 के आसपास, 630 से 650 इस रेंज के बीच में अगर आपको निफ्टी मिलती है तो वहाँ पे आप बाय कीजिए और
हायर साइड में प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर आप इस लेवल में बाय करें पहले हमारे पहले सपोर्ट जिन के बीच में बाय करें निफ्टी में, तो उसका स्टॉप लॉस जो बनेगा दोस्तों, हमारा जो बड़ा सपोर्ट आ रहा है, जो सपोर्ट जोन 2 18,580, इसका स्टॉप लॉस लगाइए। आज के दिन पे दोस्तों फिलहाल निफ्टी 18,600 के नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है, और अगर आरबीआई पॉलिसी में कुछ भी पॉजिटिव रहा कुछ रहा तो आज निफ्टी लाइफ टाइम हाई लगा दे, कोई बड़ी सरप्राइज की चीज़ नहीं होगी दोस्तों। इस हिसाब से देखिए दोस्तों। बाकी अगर हीरो जीरो कॉल हमारे जैसे हर गुरुवार को निकालते हैं, अगर मार्केट में कुछ ऐसा ट्रेंड बना, कुछ इंडिकेशन आ रहे हैं, हीरो जीरो कॉल बन रहे, तो हम अपने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करेंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद से देखिए, ये रही दोस्तों आज की हमारी निफ्टी की स्ट्रेटजी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।